जून। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का प्रोज का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये जो विलियम सी डगलस थे ये यूएसए के राइटर थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। तो ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ही विजिटेड इंडिया इन 1950 और इन्होंने 1950 में भारत का भ्रमण किया था और ही वॉज अट्रैक्टेड वेरी मच विद इंडियन पीपल और ये भारतीय लोगों से बहुत अधिक अट्रैक्ट हुए। कैसे, देखिए हम यहाँ पर आज शॉर्ट समरी थोड़ा सा समझेंगे। पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिटेल में लेसन पढ़ाऊंगी, बट लेसन पढ़ने से पहले हमें लेसन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट समरी में आपको दे रही हूँ। देखिए, दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। किसके द्वारा लिखा गया है ये लेसन? विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। Who came to India after the partition of the country? जो भारत कब आए? The partition of the country. After the partition, भारत के पार्टीशन के बाद कब हुआ था पार्टीशन? इन 1950, 1950 में जब भारत का बंटवारा हुआ और भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड हुआ, तो भारत की कंडीशन को देखने के लिए ये अमेरिका से भारत आए और इन्होंने भारत का भ्रमण किया। एट दैट टाइम, और उस समय जब बंटवारा हुआ था हमारे देश का, उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। रिफ्यूजियों से, रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी। भारत, हमारा भारत देश शरणार्थी लोगों से भरा हुआ था। हमारा भारत देश जब दो भागों में डिवाइड हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान के हिस्से में चले गए तो वहां से निकाल दिए गए। देखिए लिखा है इसमें, हमारा देश रिफ्यूजियों से भरा हुआ था। हु वर ड्राइवन अवे, जिन्हें भगा दिया गया था बाय द कम्युनल फैनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के कारण, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो इस्लाम धर्म चल रहा था उसको मानने के लिए उन्होंने फोर्स किया। और जब भारतीयों ने, जो भारतीयों से हिस्से में चले गए थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्हें पाकिस्तान से भगा दिया गया और वो आकर भारत में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। He had a unique experience at one of the railway station। और जब राइटर विलियम सी डगलस भारत का भ्रमण कर रहे थे, जब वो रानी खेत को जा रहे थे दिल्ली से, तो उन्होंने रास्ते में जो जो देखा उससे वो बहुत अधिक अट्रैक्टेड हुए। लेकिन उनमें से एक जो सीन था वो उनके लिए यूनिक एक्सपीरियंस था, यूनिक अद्वितीय अनुभव था। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पर, हर रेलवे स्टेशन पर वो उतरते थे और भारत के बारे में जानकारी लेते थे, लोगों से बात करते थे और इंग्लिश स्पोकन पीपल जो होते थे उनसे बात करते थे और भारत के बारे में जानते थे। तभी उनका एक अद्वितीय अनुभव से सामना हुआ। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स। बहुत सारे जो शरणार्थी बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, छोटी छोटी वस्तुएं बेच रहे थे, लाइक बास्केट्स, जैसे टोकरियां, एंड फैंस, पंखे, हैंड वोवन थे, ये हाथ के बने हुए सरकंडे से बनी हुई डलियां और पंखे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल। उन्हीं में एक छोटी सी लड़की थी ऑफ 9 years, 9 वर्ष की छोटी लड़की थी, जिससे वो बहुत ही अधिक इम्प्रेस हुए। वो लड़की बहुत ही छोटी थी, 9 वर्ष की थी और वो टोकरी लिए हुई थी हाथ में, उसमें हैंडल था। और इसी लड़की, जिस लड़की से ये इम्प्रेस हुए, इसी लड़की के नाम पर इस लेसन का टाइटल है अ गर्ल विद अ बास्केट। क्योंकि ये जो छोटी सी लड़की थी वो एक बास्केट लिए थी और उसमें हैंडल लगा हुआ था और अपनी बास्केट बेच रही थी। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इनका लेखक का उस छोटी सी लड़की से इम्प्रेस होने का क्या कारण था। ठीक है, तो दिस ऐसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। इस ऐसे में
राइटर विलियम सी डगलस ने अपने एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट किया है और उस समय हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको वो पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं। भारत के भ्रमण में उन्होंने जो एक्सपीरियंस है लिया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाते हैं और सबसे ज्यादा तो वो उस लड़की से प्रभावित होते हैं। तो इस लेसन में वो इसी लड़की के एक अनुभव के बारे में, अद्वितीय अनुभव के बारे में बताते हैं। तो ये इस लेसन की शॉर्ट समरी है। अब मैं इस लेसन को पैसेज बाय पैसेज एक्सप्लेन करूंगी, उसका डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी आएगा 8 मार्क्स का, तो आपको लाइन बाय लाइन इसका अर्थ आना चाहिए जिससे कि आप एक्सप्लेन कर सको। तो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगी। आज इतना ही। थैंक यू।